हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक सीरीज़ चला रहे हैं इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक जो क्लास 9 की है। उसमें सेशन 2022-23 के लिए जो ब्रिज कोर्स आपको दिया गया है, तो उसके बारे में हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करवाया था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने आज यूनिट 3 लेके आए हैं। यूनिट 3 में आपको बहुत सारे वर्ड्स और उनके साउंड्स के बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड, जैसा आपको वो जो यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियो आपको अच्छे लगे थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगेगा। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मैं उसके आंसर करूँगा। यदि कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर उस डाउट को लेकर कोई वीडियो बनाना है तो मैं वो भी बना दूँगा। तो स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का यदि हम उसकी बात करें तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? वर्ड्स एंड साउंड्स के बारे में, वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस, है ना। तो यहाँ पर लेटर डिफरेंसेस इन साउंड, मतलब लेटर एक ही है बट उसका साउंड, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन करने में कैसे अंतर आता है, ये बताया गया है ना। तो अब पहली एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट ए को यदि हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ए में क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट ए में फाइंड द डिफरेंसेस इन द साउंड ऑफ लेटर सी इन द डिफरेंट वर्ड, यानी अलग अलग शब्दों में जो सी लेटर का साउंड है वो कैसे अलग अलग आता है। राइट द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, मतलब उनके साउंड के आधार पर उन्हें हमें ए साइड में लिखना है या बी साइड में लिखना है, ठीक है। और ए और बी में कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। और किसकी मदद से लिखेंगे? हमें ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना। ऊपर हमें कुछ शब्द बताए गए हैं और उन्हें हम ए और बी कॉलम में फिलअप करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ए कॉलम में कौन सा फिलअप होगा? जिसका साउंड या जिसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे देखो यहाँ पे देखो CENT, सेंट, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेंट की तरह होगा वो इस कॉलम में आएंगे। और इस कॉलम में कहाँ से हमें सब लेना है? यहाँ से। जिसका प्रोनाउंसिएशन CAR, कार की तरह होगा, वो इस साइड में आएंगे, ठीक है। और इसको भी हमें इस ब्लैंक से फिलअप करना है। तो सेंट की तरह किसका प्रोनाउंसिएशन होता है? सर्टेन। किसका? सर्टेन। जैसे सेंट तो वैसे सर्टेन हो रहा है ना। यदि आप ध्यान से देखोगे सेंट और सर्टेन का प्रोनाउंसिएशन एक सा हो रहा है। सर्टेन यानी होता है निश्चित, ठीक उसी प्रकार सर्किल, सर्किल यानी गोला, ठीक उसी प्रकार सेंट हमने ऊपर भी देखा था, ठीक उसी प्रकार सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर, उसी प्रकार साइक्लोन, साइक्लोन यानी तूफान, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम कार की बात करें तो कार से क्या हो जाएगा? कर्टेन, कर्टेन यानी पर्दा, कट यानी काटना, कूल यानी ठंडा। और यदि हम ये लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे ये कारपेट लिखा हुआ है, कारपेट यानी जो हम बिछाते हैं ना, गलीचा। तो आया समझ में? मतलब आपको इस एक्टिविटी में जैसा सेंट का प्रोनाउंसिएशन था उस प्रकार के शब्दों को इस साइड में फिलअप करना था, और जैसा कार का प्रोनाउंसिएशन था उस टाइप के शब्दों को इस साइड हमें फिलअप करना था। किसकी मदद से? ये कॉलम की मदद से, ये जो ब्लैंक है उसकी मदद से, ठीक है। हम बिना किसी तरीके अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो अगली एक्टिविटी हम ध्यान से देखेंगे क्या है। देखिए, फाइंड द डिफरेंसेस इन द साउंड ऑफ लेटर। वहाँ पे सी से शुरू हुआ था, यहाँ पे जी से शुरू हुआ है। और जी के आधार पे, मतलब जी से शुरू होने वाले जो शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, जैसे GUN, गन, गन ही चलाने वाली जो गन है ना, गन, यदि गन की तरह होगा तो हम उसको ए कॉलम में फिलअप करेंगे, और जिम की तरह होगा तो उसे हम बी कॉलम में फिलअप करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, और हमें कहाँ से फिलअप करना है? हमें ये जो यहाँ पे दिए गए शब्द हैं इससे फिलअप करना है। तो गन की तरह किसका प्रोनाउंसिएशन होता है? जैसे ग्रेप्स का, जैसे गोट का, जैसे ग्रास का, जैसे ग्रीन का, है ना। गन यानी बंदूक हो गया, ग्रेप्स यानी अंगूर हो गया, गॉट यानी बकरी हो गया, ग्रास यानी आपका घास हो गया, और ग्रीन यानी हरा हो गया। उसी प्रकार हम जी की बात करें तो जर्मनी एक देश का नाम हो गया। जिम्नास्ट यानी खेलकूद होगी, खेलकूद की गतिविधि है, जिम्नास्टिक होती है ना। जिराफ, जिराफ मतलब एक एनिमल का नाम हो गया। और जेम यानी ये आभूषण या उसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डायमंड्स वायमंड्स होते हैं ना, उनके लिए जेम, ठीक है। तो इन्हें हमें प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अरेंज करना था। यदि आप इसे बोल के पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पर, जैसे हमने पहले सी में करा, फिर हमने सी के बाद हमने किस में किया? जी में किया। अब हम किस में करेंगे? यू में करेंगे, ठीक है ना। किस में करेंगे? यू में करेंगे। देखो, यू से यदि हम यू की बात करें वहीं से लेना है, जैसे ये जो ऊपर का कॉलम है ना उससे लेना है, ठीक है। देखो ये यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के जैसे जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और यूनिसाइकिल के जैसा जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। अंडर, अंडर यानी नीचे की तरफ, अम्ब्रेला की तरफ हो रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, अंडर,
अनहैप्पी यानी दुखी मतलब खुश ना रहना। अस, अंडरलाइन, जैसे ये देखो ये अंडरलाइन करती है, तो ये सब अम्ब्रेला की तरह प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसलिए हमको इस साइड रखें। यूनिसाइकिल, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिकॉर्न। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ यूनिकॉर्न होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे फिजिक्स वाला हो गई, ठीक है, या बायजूस हो गई, यूनिकॉर्न बन चुकी है अनअकैडमी। यूज़ यानी उपयोग करना, यूटेंसिल यानी संसाधन बोल सकते हो ना इस टाइप से। यूनिफॉर्म जो आप ड्रेस पहन के जानते हो। यूनाइट यानी एकता, ठीक है। इसी प्रकार के कुछ शब्द हमें आई से दिए गए हैं, तो हम आई के देखते हैं, ठीक। आई से हमें उसी जो ऊपर दिया गया आपको बहुत सारे शब्द दिए गए ना वर्ड्स, उन्हीं में से चूज़ करना है। तो जिसका प्रोनाउंसिएशन आइसक्रीम की तरह होगा वो इस कॉलम में आएगा, और जिसका प्रोनाउंसिएशन इंडिया की तरह होगा वो इस कॉलम में आएगा। आइसक्रीम की तरह प्रोनाउंसिएशन किसका है? आइडिया। आइडिया यानी विचार। आइस यानी क्या हो गया? बर्फ़। आइटम यानी बहुत सारे प्रकार के बोलना चाहिए आप, आइटम यानी बहुत सारे हम बोलते हैं ना कि देखो अलग एक दुकान में बहुत सारे आइटम रखे होते हैं, वो ग्रॉसरी की भी रख सकते हैं, जैसे किराना के भी हो सकते हैं, वो बुक के भी हो सकते हैं। उसी प्रकार आई की बात करें, इंसेक्ट यानी क्या होता है? इंसेक्ट यानी होगा आपके कीड़े मकोड़े। उसी प्रकार इंक पॉट यानी जो दवात बोलते हैं ना जिसको हम, मतलब इंक स्याही है ना, स्याही का पोट, इसमें इसके अंदर स्याही रखते हैं, उसको इंक पॉट बोलते हैं। फिर इन्वर्ट हो गया, फिर इंच, इंच जिससे हम नापने की कोशिश करते हैं, इंच में नापते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, टेप से टेलर नापते हैं ना इंच में, तो ये इंच हो गया, ठीक है। अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी राइमिंग वर्ड के ऊपर है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है कि जिनका उच्चारण मैच करता हो, ठीक है। जैसे बुक, कुक, इनका उच्चारण मैच करता है ना। बुक यानी पुस्तक, कुक यानी खाना बनाना, ठीक है, कुक करना यानी खाना बनाना। तो बुक और कुक उनका राइमिंग वर्ड है, यानी इनका उच्चारण करो तो आपको ऐसा लगेगा मतलब उनका उच्चारण लगभग मैच करता है, बुक कुक, ठीक है। इस टाइप के हमें राइमिंग वर्ड को यहाँ से यहाँ पे मतलब ढूंढना है, ना केवल ढूंढना है बल्कि उसे फिलअप भी करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे चलो हम देखते हैं इसको। और इनको बोल के लिखना तो आपको याद भी होगा। देखो ये ऊपर बहुत सारे वर्ड दिए गए थे, उनमें से कुछ छांट लिया मैंने। ये देखो टेबल का क्या हो गया? केबल। क्या हो गया टेबल का? केबल। तो टेबल यानी क्या होता है? बैठ, आप टेबल में बैठ के लिखते हो ना, उसी प्रकार केबल, आपका टीवी का केबल का वायर। तो देखो टेबल, केबल, प्रोनाउंसिएशन एक सा है। पॉकेट, रॉकेट, फेल, मेल, लुक, बुक, दे, वे, फनी, मनी, साउंड, राउंड, वैक्स, एक्स, रॉक, कॉक, और लास्ट वन क्या था? हैबिट, रेबिट था। अब हम इनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है ये देख लेते हैं। टेबल यानी जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं। केबल जिसमें टीवी का कनेक्शन होता है। पॉकेट यानी आपका जेब का पॉकेट। रॉकेट यानी जो इसरो भेजता है। फेल, फेल यानी परीक्षा में फेल हो जाना। मेल जो आप ईमेल करते हैं। लुक, लुक यानी देखना। बुक, बुक यानी पुस्तक। दे, दे यानी वे वे यानी रास्ता या तरीका। फ़नी, फ़नी यानी हंसाने वाली जो चीज़ें होती हैं। मनी यानी पैसा, क्या? पैसा, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये। साउंड यानी आवाज़। राउंड यानी गोल। वैक्स यानी मोम। एक्स यानी कुल्हाड़ी। रॉक, रॉक यानी क्या हो गया आपका? चट्टान। कॉक, कॉक यानी मुर्गा। अब आगे की तरफ चढ़ते हैं, तो आगे की तरफ अगला 10वां नंबर क्या है? हैबिट। हैबिट यानी क्या हो गया? आदत, HABIT। रेबिट, रेबिट यानी खरगोश। ये सब राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो ये एक्टिविटी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप आइडियल देव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें ये वीडियो लेक्चर को मतलब उस ग्रुप में शेयर करें। और आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले एक्टिविटी में अगले वीडियो के साथ।